नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है न्याय के देवता शनि देव के उपास के कुछ ऐसे नियम जिनका हमें पालन जो है सदैव करना चाहिए। शनि देव को न्याय का देवता तथा दंडाधिकारी माना जाता है, अर्थात वे अच्छे और बुरे कर्मों के फल प्रदान करते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र में शनिवार का दिन जो है भगवान शनि का माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष होता है, शनि पीड़ा होती है, साढ़े साती होती है, शनि की तरफ से कोई प्रकोप व्यक्ति झेल रहा होता है, तो ज्योतिष सलाह के बाद उन्हें जो है शनिवार के व्रत या उपास करने का सलाह जो है वो दी जाती है। शनि दोष के निवारण के लिए उपास जो होते हैं बहुत ही सटीक उपाय होते हैं तथा शनि देव की कृपा भी जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इन उपास के बाद। हमें उपास के नियमों में सबसे पहले तो जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी हमें शैया का त्याग जो है बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। सूर्य उगे अगर जब कर सके तो बहुत ही शुभ रहेगा तथा हमें इस दिन जो है बिना नमक का भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए। दूध दही का सेवन जो है हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस दिन। परंतु किन्हीं वजहों से अगर आपको शनिवार के दिन दूध का सेवन, क्योंकि हम कई बार दवाई लेते हैं या किन्हीं वजहों से हमें दूध का सेवन करना पड़ता है, या दही अगर आप नहीं खाएंगे तो शुभ रहेगा। अगर किन्हीं वजहों से मेडिकल जैसे आपकी कंडीशन ख़राब हो और आपको करना पड़े सेवन, तो सदैव इसमें हल्का सा हल्दी या हल्का सा गुड़ जो होता है वो मिला लीजिए, यानी कि आप थोड़ा सा हल्दी या गुड़ को छिड़क कर जो है दूध को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं तथा दही को भी खा सकते हैं। परंतु हमें सदैव इन चीज़ों को ग्रहण करने से बचना चाहिए। वही आम का जो खट्टा अचार होता है खाने से सदैव बचना चाहिए। दरअसल इसके पीछे जो मान्यता है वो है आम का खट्टा अचार और कसेला होता है। शनि देव को कसैली चीज़ों के विरोधी माना जाता है, यानी जो खट्टा और जो अचार होते हैं, शनि की कृपा पाने के लिए हमें इन चीज़ों से सदैव जो है बचना चाहिए। वहीं लाल मिर्च का सेवन भी हमें व्रत या उपास में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार जो लाल मिर्चें होती हैं, हम जैसे फरियाली मिक्सचर बना लेते हैं या फरियाली सब्जी बना लेते हैं, तब कई बार जो हरी मिर्ची लाल मिर्ची का सेवन उसमें ज़्यादा डाल देते हैं ताकि हम उसे अच्छे से ग्रहण कर सकें, तो ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन, खट्टे आम अचार का सेवन, लाल मिर्ची का सेवन, शनिवार के दिन लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लाल मिर्च शनि को रुष्ट करती है तथा ये मानव को उग्र बनाती है तथा इन चीज़ों के सेवन से आपके व्रत को जो है कभी भी मान्यता नहीं मिल पाती है। इसके अलावा हमें मसूर की दाल का सेवन भी शनिवार के उपास या जो व्रत करते हैं उस दिन नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन चना, उड़द और मूंग दाल खा सकते हैं आप, लेकिन जितना हो सके उतना मसूर दाल खाने से सदैव बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मंगल से प्रभावित होती है। मंगल शनि के दोष को उत्तेजित कर देती है तथा आपके जीवन में और ज़्यादा कष्टकारी परिणाम देने लगती है। सारे जो उपाय हैं ज्योतिषी उपाय हैं। अब अगर आपने उपास रखा है तो आप उड़द की दाल की जो है तली हुई कोई चीज़ सेवन करें इस चीज़ का, परंतु नमक ना खाएं। तली हुई जो चीज़ें होती हैं इनका सेवन करने से उपास में बहुत ही शुभ फल जो हैं हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमें जो शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो शनि दोष से भी पीड़ित हैं, उन्हें मदिरा पान का सेवन जो है अपने जीवन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा जो नशा होता है हमें नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन मदिरा से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं अगर करते हैं और कुंडली में शुभ प्रभाव अगर नहीं है शनि के, तो इनका फल ये होता है कि दुर्घटना की आशंकाएं जो हैं आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं, तो इन कार्यों को करने से सदैव बचना चाहिए। इसके अलावा हमें शनि देव के बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कैंची का प्रयोग हमें उपास वाले दिन नहीं करना चाहिए। अगर आपका कार्य ऐसा है जिसमें आपको कैंची का प्रयोग करना पड़ता है तो कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि शनिवार वाले दिन हमें कैंची या नुकीली चीज़ों का जो उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। शनिवार वाले दिन लोहा खरीद कर कभी नहीं लाना चाहिए। आप जूते खरीद कर कभी ना लाएं शनिवार वाले दिन। बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं को भी ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें थ्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए, वैक्स नहीं करवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए तथा जितने भी जैसे नाखून नहीं कटवाने चाहिए इस दिन पर। हमें सदैव जो है ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन करना चाहिए। शनि व्रत में जो है थोड़ा कड़ा नियम देते हैं, परंतु इसके परिणाम जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में बहुत शुभ फल देने लगते हैं। अब क्योंकि जो नियम है हम
पुराने धर्मशास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। तो एक नियम इसमें ये भी होता है, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है, कि इस दिन हमें दातून का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन हमें ब्रश का उपयोग जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप दातून का प्रयोग करिए, ताकि आपको और ज़्यादा जो आपके उपास के नियम हैं वो अच्छे से पूरे हो जाएं, तथा आपके जीवन में जो है बहुत ही आशीर्वाद शनिदेव का प्राप्त होने लगे। इसके अलावा शमी के पेड़ की जो पूजा होती है सभी व्रतधारियों को करनी चाहिए। इसके अलावा भाइयों और बहनों, शनिदेव के एक और नियम है, जो कि हमें इस दिन शैया का त्याग बहुत जल्दी कर देना चाहिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा आपको, यानी कि आपको बहुत जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए इस दिन, शनिवार के उपासधारी को। इसके अलावा आपका जो भोजन होगा, शाम का भोजन बिना नमक का तला हुआ, आप उड़द दाल से कुछ बना सकते हैं, कुछ भी, परंतु ये जो भोजन है आपको सूर्य के ढलने से पहले करना है। सूर्य ढले उससे पहले आपको भोजन जो है ग्रहण कर लेना है, तथा इस दिन जल्दी सोने का नियम जो है आपको बनाना है, क्योंकि शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए हमें जो है ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। व्रत जो होंगे 31 और 51 की जो संख्या होती है उसमें रखने चाहिए, तथा आप जो है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष शनि, किसी भी शनिवार को व्रत जो है शनिदेव को याद करते हुए आप रख सकते हैं। पीपल की जो सेवा है विशेष तौर पर बताई गई है उपास में, क्योंकि एक कथा के अनुसार शनिदेव काफ़ी वर्षों तक जो है पीपल के वृक्ष पर उन्होंने वास किया था। तो आप पीपल की वृक्ष की सेवा करें इस दिन। अगर शम्मी का वृक्ष आपको मिल जाता है तो बहुत ही सोने पर सुहागा होगा। आपको उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जो है हमें अवश्य उनके सामने जो है जलाना चाहिए, तथा आप जब शनिदेव के मंदिर में जाएं तो तेल कृपया करके उनके पैरों पर ही चढ़ाएं, और थोड़ा सा तेल ही चढ़ाएं, मतलब ज़्यादा जो तेल का प्रयोग है वो भी ना करें। अगर दान कर सकते हैं, जैसे आपके व्रत पूरे हो गए हैं 31 51, तथा अब आप दान करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें दान करेंगे? अब देखिए, जो भी चीज़ें होंगी वो 700 ग्राम के संख्या में होंगी, आप जो भी चीज़ें दान करें। इसके अलावा आप जैसे दान में आप काली सरसों ले सकते हैं, काली गाय, क्योंकि ये पुराने धर्मशास्त्रों के अनुसार है तो काली गाय का वर्णन भी यहाँ किया गया है। इसके अलावा आप जो है कोई भी काला पशु या पक्षी दान कर सकते हैं। काले कंबल गरीबों को दान करें। काले वस्त्र दान कर सकते हैं 700 ग्राम। काली उड़द की जो साबुत दाल होती है वो दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब को जो है आप या ज़रूरतमंद को 700 ग्राम काली चाय पत्ती दान कर सकते हैं। काले रिबन जो होते हैं हम बालों में लगाते हैं उनका दान कर सकते हैं। काले मोजों का दान कर सकते हैं। काले जूतों का दान कर सकते हैं आप इस दिन। धर्म स्थल पर कोई भी मशीनरी, जैसे आपकी क्षमता अनुसार किसी भी मंदिर में जाकर आप कोई मशीनरी जो है दान कर सकते हैं। तथा इसके अलावा आप जो है व्रत के दिन शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि स्तोत्र के पाठ का जाप करें। नहीं कर सकते हैं तो सुनने मात्र से भी आपको बहुत जो शुभ रिजल्ट्स हैं वो प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो भी शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं व्रतधारी, थोड़ा सा काजल का टीका, अगर काजल आंखों में लगा सकें तो बहुत ही, क्योंकि कन्याएं और जो महिलाएं हैं वो तो आसानी से कर सकती हैं। पुरुष अगर नहीं कर सकते हैं तो एक काला टीका कान के पीछे अवश्य आपको काजल का लगाना चाहिए, तथा आपको इस दिन जो है काले या नीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शनि देव को नीले रंग के जो फूल होते हैं उनको अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपको विशेष लाभ जो है प्राप्त होने लगे। अब शनि महाराज की अगर कृपा बन जाती है तो धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आ रही, कर्ज आ रहा है, वो अपने आप समाप्त होने लगता है। तथा आपको जब शनि 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि का प्रकोप मिल रहा है, शनि की दृष्टि से कोई ग्रह जो है आपको शुभ फल नहीं प्रदान कर पा रहा है, तो इन सभी के कारण जितनी समस्याएं रही उनका निदान होता है। तथा कई बार शनि देव जो है विवाह में भी रुकावट लाते हैं, अगर वो आपके विवाह स्थल पर बैठ जाते हैं किसी दूसरे ग्रह के साथ। तो अगर विवाह में भी समस्या आ रही हो तो किसी योग्य ज्योतिष को दिखाकर, कुंडली दिखाकर आप जो है इन जो उपास है इनको शुरू कर सकते हैं। इस दिन हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लेने की कोशिश करनी चाहिए। तथा हमें, अगर हम ब्याज का कार्य करते हैं या हम किसी को धन देते हैं तो इस दिन हमें जो है ब्याज का कार्य नहीं करना चाहिए। किसी गरीब के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को कड़े वचन नहीं बोलने चाहिए। इसके अलावा भाइयों और बहनों, शनिवार के दिन जब आप तिल के लड्डू, उड़द की दाल, मीठी पूड़ी बनाकर शनिदेव को भोग लगाते हैं तो कोशिश करें
कि आप जो है ये भोग गाय, कुत्ते, कौवों को खिला सकें। प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें, पारिवारिक सदस्यों को भी खिला सकते हैं। शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से भी शनिदेव की 7.5 या शनि की ढैया जो है उसकी परेशानी कम होने लगती है। तथा इस दिन हमें मछलियों को दाना देना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन हमें जो है कोई एक ऐसा पौधा अपने हाथ से ज़रूर लगाना चाहिए जब हमारा पहला उपवास होता है। जैसे मैंने बताया, पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं आप, शम्मी का वृक्ष लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होने लगे। अब शनि देव का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं मध्यमा उंगली में लॉकेट बनवाकर, परंतु नीलम के लिए बहुत विशेष सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो ये जो कार्य है प्लीज़ आप जो है ज्योतिषी सलाह के बाद ही करें। इस दिन बजरंगबली की आराधना करना तथा उनके सामने सरसों या तिल के तेल का दीपक लगाना, पश्चिम दिशा में जो लौ करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद भी आपके शनि के प्रकोप जो हैं वो कम होने लगते हैं। दीपक मिट्टी या फिर पीतल का हो तो बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान होने लगता है। भाइयों और बहनों, अंतिम व्रत के दिन उद्यापन आप जो है किसी योग्य पंडित से भी करवा सकते हैं तथा उनसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हवन में आप कोशिश करें कि शम्मी के वृक्ष की जो लकड़ी हो उसका ही प्रयोग किया जाए, तो आपका जो हवन है वो बहुत ही आपको शुभ फल जो है देने लगेगा तथा हवन जो है पूर्ण रूप से पूरा माना जाएगा। एक बात की जानकारी और देना बनता है कि अगर कोई व्यक्ति ऋणग्रस्त हो, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो तथा वो ये व्रत कर रहा हो, अगर आप किन्हीं वजहों से शनिवार का व्रत ना भी कर पाए तो उनके लिए भी अचूक उपाय है। ऋणग्रस्त व्यक्ति को इस दिन काली गाय, जिसके सींग ना हो इस बात का ध्यान रखें, उन्हें घास जो है अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपके जीवन में धन के जितने भी मार्ग है खुलने लगते हैं तथा ऋण जो बढ़ रहा है वो शनि कृपा से आपके घर में धन के मार्ग खुलने लगते हैं। सभी प्रकार के कर्जे से मुक्ति मिलती है तथा पुराने से पुरानी गरीबी जो है धीरे धीरे घर से जाने लगती है। इस उपास की एक खास बात यह भी है कि कहीं ना कहीं राहु के दोषों को भी दूर करता है। तो आप उपास एक करेंगे परंतु आपके जो राहु केतु के प्रकोप हैं वो भी कम होने लगेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।